हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न सीरीज़ के सेकंड मूवी के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि रॉन्ग टर्न सीरीज़ का 5th पार्ट और फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे एक्सप्लेनेड है। अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप उस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो या इस एक्सप्लेनेशन के बाद देख लेना। एक्सप्लेनेशन की लिंक मैं आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन पार्ट या नेक्स्ट सजेशन वीडियो में डाल दूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर हैं जो लेंच। सो गाइस, बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम किम्बरली नाम के एक मॉडल को देखते हैं जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में एक रियलिटी शो शूट करने जा रही थी। उसका मैनेजर फ़ोन पर उसे लोकेशन गाइड कर रहा था। तभी उसके सामने 2 मोड़ आ जाता है। उसका मैनेजर पेपर फैक्ट्री वाला मोड़ लेने के लिए कहता है और वो अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेती है। उस सड़क पे आते ही उसके फ़ोन से सिग्नल चला जाता है और वो सिग्नल देखने के चक्कर में सामने खड़े एक आदमी को उड़ा देती है। कार रोककर वो उस आदमी को देखने जाती है और प्रे करती है कि वो मरा ना हो। वो देखती है कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक जाती है वो उस पर झपट पड़ता है और उसके निचले होठ को कच्चा चबा जाता है। किम्बरली अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन उसके सामने एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो 3 फिंगर था और वो कुल्हाड़ी से उसे बीच में से 2 टुकड़े कर देता है और वो दोनों उसका एक एक हिस्सा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम रिटायर्ड कर्नल को देखते हैं, डेल मर्फी, जो वेस्ट वर्जीनिया में एक रियलिटी शो होस्ट कर रहा था। उस शो का नाम था द अपोकोलिप्स और इस शो में टोटल 6 कंटेस्टेंट थे, जिसमें किम्बरली वहां नहीं पहुंची थी क्योंकि वो रास्ते में ही उन म्यूटेंट का शिकार बन चुकी थी। इस शो को माइकल हैंडल कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर था। वो सब शो के लिए रेडी थे, लेकिन किम्बरली वहां अभी तक नहीं पहुंची थी। माइकल डिसाइड करता है कि वो किम्बरली के बिना ही शूट करेंगे और वो शो की प्रोड्यूसर मारा को 6 कंटेस्टेंट बनने के लिए बोलता है। मारा माइकल की जीएफ थी, इसलिए वो उसकी बात मान जाती है और 6 कंटेस्टेंट बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन्होंने पूरे जंगल में कैमरास फिट कर रखे थे ताकि वो सारे कंटेस्टेंट पर नजर रख सके और साथ ही उन्होंने सारे कंटेस्टेंट पर कैमरा अटैच किया था। अब वो शो स्टार्ट करते हैं और उन्हें टास्क देते हैं कि उन्हें जंगल में जाके खाना ढूंढना है। डेल ने उन्हें 3 टीम में बांट दिया था। फर्स्ट टीम में जैक और एलिना, सेकंड में अंबर और जॉन्सी और थर्ड टीम में नीना और मारा। उन्हें सारे रूल बता दिए जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। आरवी में उन लोगों ने जो कैमरा लगाया था, उस कैमरे में हम नील को देखते हैं जो कि टॉयलेट कर रहा था। तभी 3 फिंगर वहां आ जाता है और वो उसका गला काट के उसे वहीं मार देता है। इसके बाद हम डेल को देखते हैं जो जंगल में गेम सेट कर रहा था। जब वो वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसके ATV को तीर मारकर उसके गाड़ी का टायर पंचर कर रखा था। इसके बाद उस पर कोई तीर से हमला करने लगता है। किसी तरह वो पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जान बचाता है, लेकिन इधर से 3 फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है। कुल्हाड़ी से बचकर डेल अपनी चाकू निकालता है और 3 फिंगर की ओर फेंक कर मारता है। चाकू सीधा 3 फिंगर के सीने में जाकर घुस जाता है, लेकिन 3 फिंगर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी पीछे से एक और म्यूटेंट डेल को मारकर उसे बेहोश कर देता है। इधर माइकल टीम को गाइड और शूट कर रहा था, लेकिन माइकल शो को पॉपुलर करने के लिए दुनिया को कुछ और भी दिखाना चाहता था। जैक माइकल को मना कर देता है क्योंकि ये शो उसकी फैमिली भी देखेगी, इसलिए जैक वहां से चला जाता है। लेकिन एलिना वो मौका गंवाना नहीं चाहती थी। उसे इस शो पर सबसे ज्यादा दिखना था, इसलिए वो माइकल को लालच देती है। इधर नीना और मारा को एक टास्क मिलता है जिसे पूरा करने के लिए उनको रिवर के पास जाना था। वो जल्दी से रिवर के पास जाते हैं और अपना टास्क कंप्लीट करते हैं। वहां से जाते टाइम मारा एलिना और माइकल को साथ में देख लेती है। मारा काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो ये सब माइकल के लिए ही कर रही थी। नीना मारा को समझाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है। इधर अंबर और जॉन्सी को बीच जंगल में बारबेक्यू मिलता है। वो सोचते हैं कि शायद यही उनका टास्क है क्योंकि उन सारे लोगों को खाना ढूंढना था और वो दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं। इधर नीना और मारा एक घर तक पहुंच जाते हैं। मारा वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो उस घर में फोन ढूंढने के लिए चली जाती है। वहाँ उन दोनों को उस डिफॉर्म फैमिली की फोटोज दिखाई देती है। उस फैमिली में टोटल
4 मेंबर थे, पा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों उस फोटोज को देख ही रहे थे, तभी कोई चिल्लाते हुए वहाँ आ जाता है और ये दोनों पीछे वाले रूम में छुप जाते हैं। वो माँ और सिस्टर थी। माँ को लेबर पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है जहाँ वो एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा काफी डरावना और भयानक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख ही रहे थे, तभी सिस्टर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो दोनों डरकर दरवाजे को बंद करके वहाँ पे बेड अड़ा देती है, लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ने लगती है। वहाँ की सारी खिड़कियाँ पूरी तरीके से लॉक था और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों टॉयलेट पिट से बाहर निकलते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें पा भागते हुए देख लेता है। पा उनकी तरफ कुल्हाड़ी फेंक के मारता है जो सीधा मारा के सिर में जाके लगता है। मारा गिर जाती है और नीना अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। माँ ट्रक लेके पा को लेने आती है, जहाँ उसने ट्रक के आगे मारा को बांध रखा था। माँ मारा की उंगली चबाकर फेंक देती है और वो उंगली नीना के पास जाकर गिरती है, जहाँ नीना छुपी हुई थी। नीना किसी तरह अपना मुंह बंद करती है और उन लोगों के जाते ही वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ माइकल वापस आरबी की तरफ चला जाता है और एलिना वहाँ अकेली रह जाती है। ब्रदर चुपके से एलिना को देख रहा था और इतनी ही देर में सिस्टर भी वहाँ आ जाती है और वो इसे देखकर जेलिस करती है और ब्रदर को मारने लगती है। ये देखकर एलिना वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सिस्टर उसके पीछे चाकू लेके पड़ जाती है। वो एलिना की कमर पे चाकू मार मार के उसे जान से मार देती है, जिससे उसके कमर की स्पाइन तक दिखने लगती है। इधर डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा टांग रखा है और थ्री फिंगर उसके सामने नील को काट के डिनर की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पा और माँ भी आ जाते हैं और मारा की बॉडी वहाँ फेंक कर चले जाते हैं। थ्री फिंगर डेल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डेल थ्री फिंगर को चोट पहुँचाकर वहाँ से आज़ाद हो जाता है। डेल बहुत बहादुर था और वो बिना डरे थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और थ्री फिंगर के हाथ से गन छीन के वो थ्री फिंगर को ही उड़ा देता है। माइकल आरबी में जाके कैमरास चेक करता है, लेकिन तभी माँ और पा आरबी को चलाने लगते हैं। माइकल सोचता है कि नील ड्राइव कर रहा है, तभी पा माइकल को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। दूसरी तरफ जैक, एम्बर और जॉन्सी बड़े मजे से बारबेक्यू एंजॉय कर रहे थे। तभी नीना बुरी तरीके से भागते हुए वहां पहुंचती है। वो उन लोगों को सब कुछ बताती है और बोलती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। जॉन्सी समझता है कि नीना एक्टिंग कर रही है और ये भी एक शो का पार्ट है। तभी अंबर की नजर उस नॉनवेज पर जाती है जिसे वो खा रहे थे और उन्हें उसके ऊपर किम्बरली का टैटू दिखाई देता है। तब उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग किम्बरली का पैर खा रहे थे। ये देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वो लोग जल्दी से भागते हुए आरबी के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर भागना होगा। उधर डेल भी उस घर तक पहुँच जाता है जहाँ उसे मेनार्ड मिलता है। अगर आपने रॉन्ग टर्न सीरीज का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा कि मेनार्ड कौन था। फर्स्ट पार्ट में मेनार्ड गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहां अपने जख्मों पर टांके लगा रहा था और मेनार्ड उसे इन म्यूटेंट के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट इनब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट का ही पैदावार हैं। और जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मार दिया है, वो उस पर अटैक कर देता है और बोलता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। डेल वहां से एक डायनामिट उठा के मेनार्ड के पीछे लगा देता है, जिससे मेनार्ड के चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद डेल उन म्यूटेंट से लड़ने के लिए तैयारी करता है। इधर ये चारों मील को ढूंढ रहे थे और तब जंगल में से इन्हें किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो ब्रदर और सिस्टर होते हैं। सिस्टर ने एलिना के जूते पहन रखे थे और जब वो दोनों इनको देखते हैं तो इनके पीछे पड़ जाते हैं। नीना उन सबको अकेला छोड़ के वहां से भाग जाती है और वो लोग किसी तरीके से उनका मुकाबला करते हैं और किसी तरह उनसे बचकर ये लोग भी वहां से भाग जाते हैं। इधर नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाती। नीना एक सेल्फिश लड़की थी जो हर किसी को मुसीबत में छोड़ के वहां से भाग जाती थी, लेकिन फिर भी जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। जैक अंबर और जॉन्सी को बोलता है कि तुम दोनों मील की तरफ चले जाओ और हम वहीं मिलते हैं। नीना की चिल्लाने की आवाज से जैक उसे ढूंढ लेता है और किसी तरीके से उसे बाहर निकाल लेता है, लेकिन नीना को निकालने के चक्कर में उसका एक शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। अभी वहां उन्हें ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वो लोग इंड तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां सिस्टर आ जाती है और इन पर गोलियां चलाने लगती है। इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए ये नदी में कूद जाते हैं। इधर जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के चक्कर में अंबर भी फंस जाती है। तभी वहां पा और ब्रदर आ जाते हैं। पा उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन वो अपने बेटे को चांस देता है। ब्रदर एक ही
तीर उन दोनों के आंखों के आर पार कर देता है और वो दोनों मर जाते हैं। नीना और जैक किसी तरीके से मील तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें अलमारी में एक छोटी बच्ची का कंकाल मिलता है। नीना उसे देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो बच्ची भी इन म्यूटेंट से बचने के लिए वहां छुपी होगी और वो यहीं इंतजार करते करते मर गई। नीना वहां से भागने लगती है लेकिन जैक बोलता है कि अम्बर और जॉन्सी भी आने ही वाले होंगे और हमें उनका इंतजार करना चाहिए। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और वहाँ उनकी आरबी भी थी जिसमें से माइकल की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो दोनों माइकल को बचाने जाते हैं लेकिन अंदर माइकल की लाइव वीडियोस चल रही थी। वहाँ माँ माइकल को मार देती है और जैक को समझ आता है कि ये एक ट्रैप था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो लोग इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। जब नीना की आंख खुलती है तो वो खुद को डाइनिंग टेबल पर बंधा पाती है और उन लोगों ने जैक को भी वहीं लटका रखा था। वो फैमिली डिनर कर रही थी और डिनर करने से पहले ये लोग प्रे भी करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है और गाइज यहाँ हमें मूवी का मेन पॉइंट पता चलता है कि पेपर मिल ही उन म्यूटेंट का घर था। माँ ग्राइंडर में बचे बॉडी के वेस्ट पार्ट फेंक देती है और वहीं पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। डेल बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से वहाँ आवाज हो जाती है जिससे इनको पता चल जाता है। आवाज सुनते ही ये लोग डेल को ढूंढने लगते हैं। डेल ब्रदर और सिस्टर को अपने ट्रैप में फंसाता है और उन दोनों को भी वो डायनामाइट से उड़ा देता है। इधर नीना खुद को आजाद करने की कोशिश करती है और तभी डेल वहाँ पहुंचकर नीना को आजाद कर देता है और वो जैक की रस्सी भी खोल देता है। तभी वहाँ माँ और पा आ जाते हैं और अपने बच्चों के टुकड़े टुकड़े देख वो दोनों पागल हो जाते हैं। पा तीर से कई बार डेल पर हमला करता है लेकिन डेल एक स्ट्रॉन्ग आदमी था। तभी माँ डेल पर एक तेज धार वाला हथियार फेंक देती है जो डेल की गर्दन में लिपट जाता है और ज्यादा ब्लडिंग होने के कारण डेल की वहीं मौत हो जाती है। नीना फिर से अपनी जान बचाकर मील से बाहर आ जाती है लेकिन इस बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो वापस जैक को बचाने जाती है। जैक गलती से ग्राइंडर वाले रूम में पहुंच जाता है और पा उसे ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करता है। नीना को जैक की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जैक को बचाने के लिए ग्राइंडर वाले रूम में चली जाती है। नीना पा के गर्दन पर वाइट करके उसके गर्दन का मांस फाड़ देती है और जैक पा को मारते हुए ग्राइंडर में धकेलता है जिससे पा का एक हाथ कट जाता है। एन वक्त पर माँ उसे ग्राइंडर से बाहर निकाल लेती है। इतनी ही देर में नीना वहाँ लगे एक लीवर को खींच देती है जिससे लकड़ी की लॉग वहाँ से मूव करने लगती है और इन दोनों से टकरा जाती है और वो दोनों ग्राइंडर की ओर गिर जाते हैं जिससे उनका कीमा बन जाता है। और गाइज अब फाइनली जैक और नीना वहाँ से कार में बैठकर निकल जाते हैं। मूवी फिनिश्ड। गाइज मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी भी मरा नहीं था जो उस डिफॉर्म बच्चे को मारा की उंगली से फीड कर रहा था। सो गाइज आई होप कि आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अलोन विद हंटेड मेंबर। So guys, waiting for new horror explanation movie.